यूके लैंड करते हो तो आप किन स्टेप्स से आपको गुजरना होता है। कुछ एयरपोर्ट्स पे शायद एक्स्ट्रा कॉशियस जो यूके बॉर्डर एजेंसी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। यूके लैंड करते हैं तो आपको लैंड करने से थोड़ी देर पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है जो हम टीबी टेस्ट से पाकिस्तान से करवाते हैं। स्टूडेंट पूछ रहा होता है कि आपको वो कब चाहिए, वो आपको एंट्री क्लियरेंस पे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ द एंट्री क्लियरेंस। मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे जब यूके लैंड करते हो तो आप किन स्टेप्स से आपको गुजरना होता है और क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आपका एंट्री क्लियरेंस एक स्मूथली हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ के वो यूके जा रहे हैं और एवरीथिंग इज़ न्यू टू देम। तो वो डजेंट मैटर आप किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड करें, मैनचेस्टर लैंड करें या लंदन आप लैंड करें कहीं भी, तो जो एंट्री क्लियरेंस है वो उसका जो प्रोसीजर है वो सेम ही होता है। कुछ एयरपोर्ट्स पे शायद एक्स्ट्रा कॉशियस जो यूके बॉर्डर एजेंसी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, बट नॉर्मली प्रोसीजर सेम होता है। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपका जो एंट्री क्लियरेंस है वो बहुत स्मूथली जो है वो हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें चाहिए बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद यूके ट्रैवल किया ऑन द स्टूडेंट वीज़ा एज़ वेल एज़ एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे भी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने ट्रैवल किया था तो मुझे क्या चीज़ें जो है वो मुझे न्यू लगी या स्ट्रेंज लगी और उसको मैंने कैसे टैकल किया। तो जब आप यूके लैंड करते हैं तो आपको लैंड करने से थोड़ी देर पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू यूके तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिस पे आपसे कहा जाता है कि आप अपना एड्रेस लिखें जहां आप जा रहे हैं। इट्स फॉर दोज जो पहली दफ़ा यूके लैंड कर रहे हैं। उसके बाद जब आप एंट्री क्लियरेंस पे जाते हैं, यूके बॉर्डर एजेंसी पे जाते हैं, तो आपको डिफरेंट क्यूज़ देखने को मिलती हैं। अगर आप ईयू सिटीज़न हैं या आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं विद द ब्रिटिश पासपोर्ट तो आपके लिए एक सेपरेट क्यू होगी। अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन किसी और पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए एक सेपरेट क्यू होगी। इसी तरह ईयू या यूरोपियन सिटीज़न या सिटीज़न फ्रॉम द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए एक ई पासपोर्ट की सहूलत मौजूद होती है, तो उनके लिए एक सेपरेट आपको क्यू देखने को मिलेगी। तो आपने घबराना नहीं है व्हेन दे आर आस्किंग यू कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं या आप क्यू देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्यू सेपरेट लगी होगी, तो आपको उस क्यू में जो है वो शामिल हो जाना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार। उसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं या जो विज़िटर्स हैं, चाहे वो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए सेपरेट क्यू ही होती है। तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करके जब आप जो है वो काउंटर पे पहुंचेंगे तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। स्टूडेंट शुड कैरी देयर डॉक्यूमेंट्स इन देयर हैंड कैरी से एक स्मॉल बैग जिसमें आपका पासपोर्ट हो, उसके साथ ये आपको जो ऑफ़र लेटर है वो आपका प्रिंटिंग जो है वो आपको प्रिंट फॉर्म में हार्ड कॉपी में आपको चाहिए होगा। मेक श्योर करें कि आप इधर से प्रिंट लेके जाएं। उसके साथ साथ आपका कैश लेटर वो भी अगेन आपका जो है वो प्रिंट होना चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए। इसके साथ आपका टीबी टेस्ट जो हम टीबी टेस्ट से पाकिस्तान से करवाते हैं। स्टूडेंट पूछ रहा होता है कि आपको वो कब चाहिए, वो आपको एंट्री क्लियरेंस पे चाहिए, वो आपको स्टैम्प करके देंगे तो आप देन ही आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो आपका टीबी टेस्ट है ऑब्वियसली ओरिजिनल, नॉट कॉपी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट एंड देन आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल फ्रॉम डिग्री टू ट्रांसक्रिप्ट जितने भी आपके एकेडमिक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए ताकि आपको कोई इशू ना बने एट द टाइम ऑफ एंट्री क्लियरेंस, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल वेरीफाई करने हैं। एंड देन दे विल आस्क यू द क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि आप किधर स्टे करेंगे। उसके साथ आपको यू शुड नो द एड्रेस वेयर यू आर गोइंग। अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के यहाँ जा रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आप जो है वो आपका टेम्प्रेरी स्टे होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरा टेम्प्रेरी। अगर आप हॉस्टल या ऑलरेडी आपने कोई रिहाइश परमानेंट अरेंज कर ली है तो आपको तब भी उधर बताना चाहिए कि ये आपकी परमानेंट या टेम्परेरी जो भी आपकी रेजिडेंस होगी वो आपको बताना होगा। उसके साथ साथ ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ मोबाइल नंबर या यूके की सिम आप पहले नहीं ले सकते, तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पाकिस्तानी नंबर आप दे सकते हैं।
और इसके साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि यूके में जब स्टूडेंट कुछ लैंड किए हैं तो उन्होंने आपसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा। तो बैंक स्टेटमेंट आपने प्रिंट लेके जानी है अपने साथ, ऑब्वियसली ओरिजिनल जो है वो बैंक से वेरीफाई स्टैम्प्ड हो वो आप लेके जाएं। इफ़ दे आस्क यू द क्वेश्चन कि हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे या वेरीफाई करने के बाद इसमें पैसे शायद नहीं है, ये कम है, तो आप उधर बड़े कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि उसमें आपने कैसे आंसर करना है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि क्योंकि आपका वीज़ा लग गया था तो इसलिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है विड्रॉ कर ली है और आई एम टेकिंग सम ऑफ द मनी विद मी पर्सनली, बाकी जो है मैं बाद में यूके ले आऊँगा। उसके साथ साथ दे माइट आस्क यू द क्वेश्चन कि आपके पास कितने स्टर्लिंग पाउंड आप लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आप जो है वो, बल्कि इंटरनेशनल भी, आप जो है वो 10,000 पाउंड से ज़्यादा आप जो है वो पैसे नहीं लेके जा सकते। तो आपको ये डिक्लेयर करना चाहिए जितने भी पैसे आप लेके जा रहे हैं, ताकि जस्ट इन केस के कोई हादसा हो जाता है, कोई भी चीज़ है, तो आपको पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है वो अपनी ये वाली चीज़ें जो डिस्क्लोज़ करें। और ऑब्वियसली जब आप बॉर्डर एजेंसी में अगर आपसे पूछते हैं तो आप अपने बताएं कि यू हैव द मनी टू सपोर्ट योर लिविंग इन द यूके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सुनने को मिलेंगे और उसको आप बड़ा कॉन्फिडेंटली आप जो है वो आंसर कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपसे जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कोर्स, आपकी फ़ीस, जो भी आपकी एसओपी है उसके मुताबिक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें आपको कोई भी घबराने की या कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, उनकी इंटेंशन जेन्युइन है। ऑल्दो कि आपको वीज़ा मिल जाता है, बट यूके बॉर्डर एजेंसी के जो लॉज या रूल्स के मुताबिक वो किसी भी जो है वीज़े को टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो आपका स्किल्ड वीज़ा हो सकता है, इवन जो आपका स्टडी वीज़ा है वो भी टर्मिनेट कर सकते हैं इफ़ दे फाउंड यू सस्पिशियस, या उनको जो है वो आप इंश्योर नहीं करवा पाए कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो इन चीज़ों पे ज़रूर जो है वो आप अपनी प्रेपरेशन मुकम्मल करें और बिकॉज़ यू हैव डन योर आइल्स या जितने भी आपके टेस्ट हैं, एंड एट द सेम टाइम आपने उस यूनिवर्सिटी जिसमें जा रहे हैं उसका एसीआई भी आपने, या एंट्री जो इंटरव्यू है वो भी आपने क्लियर किया है। तो इस जस्ट जो क्वेश्चंस हैं जो आपको यूके बॉर्डर एजेंसी करेगा वो इसी से रिलेटेड करेगा। तो बिल्कुल भी खौफज़दा या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े रिलैक्स होकर आराम से अपने ये वाले क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। एंड चाहे वो 15 मिनट्स का हो या 1 आवर का हो जाए, डजंट रियली मैटर, बिलीव मी। आप आराम से वो क्वेश्चन एयर को आंसर कर सकते हैं और आराम से अपनी एंट्री क्लियरेंस करवा सकते हैं।